युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में 99 भाई कौरव मार दिए गए, अकेला एक दुर्योधन बचा। दुर्योधन भी भीमसेन की गदा से उसकी जंघा टूट गई। युद्ध क्षेत्र में बेचारा पड़ा कराह रहा है। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तू पांचों पांडवों का सिर काट के ले आ। अश्वत्थामा जाके पांडव के सोते हुए पुत्रों का सिर काट के ले आया। दुर्योधन के अंदर हर्ष शोक का भाव प्रकट हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। महाभारत जैसा भीषण युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? द्रौपदी ने कटु शब्द बोल दिया। द्रौपदी ने बोल दिया, तू अंधा तेरा बाप अंधा, जिसको लेकर के दुर्योधन को चिढ़ हो गई और महाभारत युद्ध हो गया। कथा संकेत करती है, जीवन में घर किसी का भी हो, परंतु उस घर में लड़ाई कब होती है, झगड़ा कब होता है? जब कोई बिना सोचे समझे बोल देता है, जो भी मन में आया तुरंत निकाल दिया। वाणी को बोलो तो सोच समझ करके बोलो, पहले अंदर तोलो फिर तो मुंह खोलो, और जब भी खोलो तो मीठा बोलो। जो मीठा बोलते हैं उनकी बोल को ये दुनिया याद रखती है। अगर आप चाहते हो जीवन में लोकप्रियता मिले, जीवन में यशस्वी बने, उसके लिए तुम्हें मीठा बोलना पड़ेगा। बाड़ी को बाण बनाओगे तो महाभारत का संग्राम हो जाएगा, बाड़ी को बीड़ा बनाओगे तो ये संगीत का संसार बच जाएगा। बाड़ी को बीड़ा बनाओ, बाड़ी को मीठा बोलो। एक संकल्प ले लेना कि मैं कथा में बैठा हूं, मैं कथा सुनने आया हूं, मैं यहां से एक संकल्प लेके जाऊंगा और मैं जीवन में मीठा बोलूंगा। कैसा बोलना है? जम के बोलिए, आवाज से कटु शब्द नहीं बोलेंगे ना? बोलेंगे हाँ कि ना? कौन कौन बोलेगा कटु शब्द? हाथ उठाओ। आप लोग नहीं सुधरेंगे? अच्छा, जीवन में कौन कौन मीठा बोलेगा वो हाथ उठाएं। क्या बात है, धन्य हैं आप सभी। और अगर मुझे लगता है आप सभी मीठा बोलने लगेंगे तो रजाकपुर गांव में परम शांति मिलेगी। इस गांव से क्लेश, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब दूर हो जाएगा। क्योंकि जितनी दुर्भावनाएं प्रकट होती हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे बोलने के कारण होती हैं। संतों ने कहा है, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। है ना मैया? तो जीवन में मीठा बोलना। मीठा बोलोगे तो आपके जीवन में सभी लोग आपके बस में हो जाएंगे। जीवन में एक मंत्र ऐसा है, अगर उस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो माताओं आपका पति आपके बस में हो जाएगा। अगर आप उस मंत्र का जाप कर लो, आपका पति आपके इशारे पे नाचेगा। मंत्र चाहिए क्या आपको? किसी को चाहिए? पति आपके इशारे पे नाचेगा। जिसे पति को बस में करना है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिसे पत्नी को बस में करना है वो हाथ उठाओ। नहीं करना है? एक जगह मैं कथा कर रहा था तो एक 95 वर्ष के बूढ़े बाबा हाथ उठा दिए। मैंने कहा, पत्नी को वश में करके क्या करोगे? श्रोताओं, सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, समाज के, संसार के अन्यत्र जितने भी रिश्ते हैं, अगर तुम उन्हें बस में करना चाहते हो तो मैं एक बहुत सुंदर मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा घर जाकर के।
नोट तो यही हो सकता है क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है। मंत्र क्या है? आज जगह जगह पर्चा लग रहा है, वशीकरण कराओ, तंत्र मंत्र यंत्र भूत बाधा सब शांत हो जाए, कछु नाय होए गो महाराज। सबसे बड़ो मंत्र का है? बोले जो गोस्वामी ने रामचरितमानस में लिख दिया वही सबसे बड़ा मंत्र है। और वो मंत्र व्यासपीठ से मैं आपको प्रसाद दे रहा हूं, स्वीकार करें। कौन सा मंत्र है? तुलसी मीठे बचन से रस उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। वशीकरण कौन सा मंत्र है? बोले तज दे वचन कठोर। कठोर बोलना बंद कर दो, कटु बोलना बंद कर दो, मीठा बोलने की आदत डाल लो, सबसे प्रेम से मिलने की आदत बना लो। आपके जीवन से अशांति चली जाएगी, आपके जीवन में परम शांति हो जाएगी। क्योंकि भक्तों, शब्दों में बड़ी जान होती है, इसी से आरती भजन अरदास होती है। ये समुद्र के वो अनमोल मोती हैं जिनसे इंसान के इंसान से पहचान होती है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक से उपजत घाव। जीवन में शब्दों को समझकर बोलिए। कई लोग बिना विचारे बोलते हैं और उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। जीवन में जो समझ करके बोलता है वो सदैव अपने जीवन में प्रगति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। कौआ का रंग कैसा है? कोयल का रंग कैसा है? कौआ बोलता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना, कांव कांव करता है। और कोयल बोलती है तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको क्या दे देती। कोयल किसको क्या दे देती, कोयल किसको क्या दे देती। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको क्या दे देती। कोयल किसको क्या दे देती, कोयल किसको क्या दे देती। मीठे बचन सुना करके जग को बस में कर लेती। जग को बस में कर लेती, जग को बस में कर लेती। जीवन में मीठा बोलिए, बड़ा आनंद है। जिन्होंने मीठा बोला उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया। जीवन में परम शांति आपको प्राप्त हो जाएगी सिर्फ आपकी वाणी के द्वारा। द्रौपदी ने कटु शब्द बोल दिया जिसके कारण महाभारत का एक विशेष युद्ध हो गया। आज अश्वत्थामा ने क्रोध करके उत्तरा के गर्भस्थ बालक परीक्षित की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा गोविंद के शरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, देहि में तनयम कृष्ण। हे सरकार, मैं आपके शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। जीवन में कभी भी दुख आए तो दुनिया के सामने मत जाना। कहाँ जाना? मेरे सरकार के सामने जाना, अपने सद्गुरुदेव के सामने जाना, संत के सामने जाना। उत्तरा गोविंद के शरण में गई। मेरे परम प्रभु ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक परीक्षित की रक्षा कर दिए। अब कुंती ने गोविंद की प्रार्थना शुरू कर दी। भागवत की सबसे सुंदर स्तुति है कुंती स्तुति। कुंती ने कहा, गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ,
आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं। कृष्ण कहने लगे, बुआ मैं आपका एक भतीजा हूं, आप मुझे इतना सम्मान क्यों दे रही हैं? कुंती बोली, गोविंद मुझे पता है तुम कौन हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। अंदर बाहर भीतर सब जगह आप रहने वाले हो, आप परमात्मा हो। प्रभु ने कहा, बुआ आज तूने मुझे भगवान कहा, मैं तुझे मांगने को कह रहा हूं, तो कुछ मांग ले। तो कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा, गोविंद अगर देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो। एक दुख दूर ना हो दूसरा आ जाए, दूसरा दुख दूर ना हो तीसरा आ जाए। ये दुख कोई मांगता है क्या? कोई दुख मांगेगा? कोई दुख नहीं मांगता। कुंती से गोविंद ने कहा, बुआ क्या दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? दुख लेके क्या करेगी? कुंती बोली, गोविंद मेरे जीवन में जब दुख आता है ना तो तुम्हारी याद भी आती है। तुम्हारी बड़ी याद आती है दुख में। प्रायः जीव जब सुख में रहता है तो प्रभु को भूल जाता है, प्रभु को याद नहीं करता। कब याद करता है? जब दुख आता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में चोट खाई ना होती तो हे राधा रमण तेरी मधुर याद आई न होती। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ति कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। जब जीव दुख में पड़ता है तो उसे करुणा में गोविंद की याद आती है। भगवान ना करें कि जीवन में आप कभी दुखी हो, परंतु अगर दुख आ जाए तो सबसे पहले परमात्मा की याद आती है। और अगर जीवन में सुख हो, सुविधा हो, समृद्धि हो, नाम हो, ऐश्वर्य हो, तो क्या उनकी याद आती है? फिर तो उनकी कथा होती रहे। क्या हुआ? बोले समय नहीं मिलता है कि कथा में आके बैठे। जब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे, प्रेम कर लो राम से। जो लोग ये कहा करते हैं ना कि मेरे पास तो भगवान के लिए समय ही नहीं है, कथा के लिए मेरे पास तो समय ही नहीं है, फिर उनके लिए मेरे कन्हैया भी कह देंगे, बेटा अब मेरे पास भी तेरे लिए कोई समय नहीं है। फिर कहाँ जाओगे भक्तजनों, कहाँ जाओगे? इसलिए ये उनकी कथा है। अगर उनके लिए समय नहीं निकालोगे तो किसके लिए निकालोगे? ये जीवन बड़ा अनमोल है। अनमोल जीवन में अगर दिव्यता और सुंदरता चाहते हो तो कृष्ण से जुड़ जाओ। जो गोविंद से जुड़ गया, जो मेरे प्रभु से जुड़ गया, वो इनका हो गया। गोविंद को लोग दुखों में याद करते हैं। अगर दुख आ जाए तो व्यक्ति प्रभु को पुकारने लगता है, आ जाओ मेरे माधव, अब तुम कृपा कर दो। प्रभु इतने कृपालु हैं कि वो दुख में भी आते हैं। जीवन में अगर दुख आता है तो सुख भी आता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। दुख भगवान क्यों देते हैं?
जब जीव भटक जाता है या जीव अपने मार्ग पे चलता है तो मेरे परमात्मा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त में कहां तक स्थिति है, कहां तक काबिलियत है, क्या करने की इसके अंदर शक्ति है, क्या ये मेरे द्वारा दिए हुए दुख से टूटता तो नहीं है ना। कुंती के जीवन में कितना बड़ा दुख आया, उसके 5-5 बच्चों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटा हमेशा तैयार रहते हैं। कभी उसके पुत्र भीमसेन को दुर्योधन जहर दे दिया, कभी लाछा भवन में जलाने का प्रयास किया, और सबसे बड़ा दुख तो उस दिन आ गया जब भरी सभा में उसके पुत्र वधू द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया। एक भारतीय नारी के लिए, एक कुलीन घर की वधू के लिए इससे बड़े दुख की अपेक्षा और क्या की जा सकती है। भरे दरबार में द्रौपदी को खींच कर ले आया गया। द्रौपदी की चीर बढ़ाने कौन आया? मेरे भगवान आए। इतने बड़े दुख में भी जब द्रौपदी ने करुणा में गोविंद को पुकारी, मेरे प्रभु आए। कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, मेरी लाज आज लुटी जा रही है। जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो मेरे प्रभु आ गए। द्रौपदी की साड़ी करुणा में गोविंद ने क्यों बढ़ाया? द्रौपदी ने पूर्व जन्म में क्या कर दिया अपने जीवन में, जिसके कारण आज मेरे करुणा में इतने भक्त वत्सल इतने परेशान हो गए कि अपनी द्वारिका छोड़ करके द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार लेना पड़ गया मेरे करुणा में गोविंद को। द्रौपदी ने क्या किया तो बहुत ध्यान से सुनिए। जिस समय पांडवों के वहां अग्र पूजा राजसू यज्ञ में चर्चा भई, अग्र पूजा किसकी हो? अग्र पूजा का मतलब सबसे पहले पूजा किसकी हो? वहां बड़े बड़े महानुभाव बैठे थे, सबने कह दिया कृष्ण के रहते पूजा का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, पूजा का सच्चा अधिकारी तो कृष्ण है। शिशुपाल जैसा एक निकृष्ट व्यक्ति था जो मेरे भगवान की पूजा से असंतुष्ट हो गया। ये कृष्ण के बुआ का लड़का था। इसके पास कई आंखें, मुख थे, कान थे। आकाशवाणी हुई जिसके गोद में जाने से इसके अंग गिर जाएंगे, उसी के हाथों इसका वध होगा। जैसे कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, उसके अंग गिर गए। बुआ रोने लगी, हे कृष्ण, मेरे बेटे का वध तुम्हारे हाथों होगा। कृष्ण ने कहा, बुआ मैं वचन देता हूं, मैं इसकी 100 गलती को माफ कर दूंगा, परंतु जिस दिन 100 को पार कर जाएगा उस दिन मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। आज अग्र पूजा में शिशुपाल मेरे गोविंद को गालियां देने लगा, चोर, जार, शिखामणि, लंपट, रमण पुरुष, इतनी गाली दिया। गोविंद ने कहा, शिशुपाल सावधान हो जा, तू 99 गाली दे चुका है, अगर तू 100 पूरा करेगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझे बचा पाए। शिशुपाल ने कहा, कृष्ण अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं 100 गलती कर रहा हूं, तुम मुझे मारो। जो दुष्ट होते हैं ना, जो दुर्जन होते हैं ना, उनका स्वभाव होता है दूसरे का कार्य बिगाड़ने का। आज भी समाज में शिशुपाल प्रवृत्ति के लोग हैं,
अच्छा तो करेंगे नहीं। अगर कोई अच्छा करेगा तो टीका टिप्पणी अलग से करेंगे, टांग अलग से उसमें लगाएंगे और उसे करने भी नहीं देंगे। इन्हें क्या कहोगे आप? ये हैं दुर्जन। एक होते हैं सज्जन, सज्जन होते हैं बहुत अच्छे, और जो दुर्जन होते हैं वो क्या करते हैं? दुर्जन का स्वभाव और चूहे का स्वभाव एक तरह होता है। चूहा क्या करता है? चूहा कपड़े को काटेगा। क्या कपड़ा काटने से चूहे का पेट भर जाएगा? भरेगा? नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी काटेगा। नोदरे तृप्त मायाति मूषकः वस्त्र भक्षकः। उस चूहे का पेट भरता नहीं है वस्त्र काटने से। ठीक उसी तरह से दुर्जन स्वस्वभावेन पर कार्ये विनश्यति। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरों का काम बिगाड़ना चाहता है। शिशुपाल कहने लगा इसकी अग्र पूजा नहीं होगी, गाली दिया। उसी समय मेरे गोविंद की उंगली में सुदर्शन चक्र आया और चक्र आकर के शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। मेरे प्रभु की उंगली कट गई, उंगली में खून बहने लगा। कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। सब लोग दौड़ने लगे, कृष्ण की उंगली में पट्टी बांध दूं। शोक सत्य भामा कियो रुक्मिणी रोई धाय। बांधन को पटरानियां पटरानी अकुला। सब लोग व्याकुल होकर के चारों तरफ पट्टी खोजने लगे। मैं अपने गोविंद की उंगली में पट्टी बांध दूं, परंतु नहीं बांध पाई। तब क्या हुआ? तब लखी देवी द्रौपदी वो देखे यदुवीर। अंगुरी बांधन को तुरत चीरे आपने चीर। उसी समय अंगुरी बांधने के लिए द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी को फाड़ दिया और मेरे करुणा में कृष्ण की उंगली में पट्टी बांध दिया। भक्तजनों, गोविंद ने कहा तूने ये क्या कर दिया बहन? मेरी छोटी सी चोट, जरा सी चोट, थोड़ा सा खून बहा और तू इतनी रेशमी साड़ी को फाड़ दी। द्रौपदी कहने लगी भैया मेरे घनश्याम, अगर काम आवे आपको तो काट दूं नसों को। ये तो है रेशम के धागे, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे जाके लागे हैं। घनश्याम ने कह दिया बहन आज तूने रेशमी 4 साड़ी के धागों पर मुझे अपना ऋणिया बना लिया। कभी अवसर आएगा ना तो मैं तुझे हजारों साड़ियां दे दूंगा। एक दिन वो आया जब दुष्ट दुर्योधन के कुचक्र में धर्मात्मा पांडव फंस गए। पांडवों ने आज एक धर्म की सीढ़ी को पार कर दिया। एक नारी को उन्होंने जुआ में लगा लिया। नारी जुआ पे लगाने वाली वस्तु नहीं है, याद रखना। जो नारी का सम्मान नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी ऐश्वर्यशाली हो, चाहे वो कितना विद्वान हो, गुणवान हो, बलवान हो, परंतु उसका सर्वनाश अवश्य होगा। इसलिए नारी के सम्मान की आज जरूरत है। आज पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और पांडव छल के द्वारा जुआ में हार गए। दुष्ट दुशासन दुर्योधन के आदेश पे द्रौपदी को खींचता हुआ हस्तिनापुर के उस राजसभा में ले आया। द्रौपदी व्याकुल है, द्रौपदी रोती है,
अरे दुशासन, मैं तेरी भाभी हूं, तू मेरा देवर है, और भाभी माँ के समान हुआ करती है। तू मेरे साथ ये निंदनीय कार्य क्यों कर रहा है? तू मुझे क्यों खींच रहा है? दुशासन द्रौपदी को गालियां देता, बुरा कहता और कहता तू मेरी भाभी नहीं, तो दांव में हारी हुई एक दासी है, इसलिए तू मेरे साथ चल। द्रौपदी को जैसे आज उस दरबार में लेकर के, द्रौपदी को जैसे उस दरबार में लेकर के खींच करके जैसे ले आया, द्रौपदी को लगा इस दरबार में पितामह भीष्म हैं, कोई मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा, द्रोणाचार्य हैं, कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, मेरे पति 5 हैं, कोई तो कुछ बोलेगा। परंतु आज वो वीरों की सभा भी कायरों की सभा बन गई है। आज बड़े बड़े बलवान भी कायर बन गए हैं, बलहीन बन गए हैं। द्रौपदी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कौन से धर्म में ये बातें आती हैं कि नारी को दांव में लगा दो? नारी कोई वस्तु नहीं होती है, नारी घर का स्वाभिमान होती है, नारी तो पुरुष का स्वाभिमान होती है, नारी तो शक्ति होती है, नारी तो देवी होती है। जब तक नारी जीवन में ना हो तो